हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आप लोगों को झारखंड के जीके के कुछ एमसीक्यू कराने जा रही हूँ जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों यह है स्वर्णरेखा नदी। यह झारखंड की महत्वपूर्ण नदी है। जमशेदपुर, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसका उद्गम रांची के पठार से होती है। इस नदी का उद्गम रांची पठार से होती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो यह भी है स्वर्णरेखा की नदी। इसका नाम ही स्वर्णरेखा इसलिए रखा गया है क्योंकि इस नदी के रेत में सोना पाया जाता था, परंतु अब यह नहीं पाया जाता है, पहले पाया जाता था। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? तो यह तीरंदाजी से संबंधित है। लक्ष्मी रानी मांझी तीरंदाजी से संबंधित है। झारखंड में आदिवासी लोगों का निवास है जो परंपरागत रूप से शिकार खेलते हैं, जिस कारण उसमें तीरंदाजी के गुण पाए जाते हैं। इसलिए अधिकांश खिलाड़ी झारखंड में तीरंदाज से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। जुमार, राड़ू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों यह है स्वर्णरेखा की सहायक नदी। स्वर्णरेखा की सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी नदियों के सहायक नदी से जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, इस सब से सवाल बनते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम बंगाल का शोक भी है। इसका उद्गम लातेहार जिला से होता है। लातेहार के टोरी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है और यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। तो दामोदर नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी झारखंड के क्षेत्र से मात्र उसकी सीमा को टच करते हुए गुजरती है। यह गढ़वा और गुमला के सीमा को बनाते हुए जाती है। यह बिहार की महत्वपूर्ण नदी है, परंतु झारखंड के सीमा को यह टच करती है, इसलिए इससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? तो यह SIRD है, SIRD, SIRD। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यह व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 600 मीटर है। रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। झारखंड का सबसे, अगर क्वेश्चन आता है झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र, अगर क्षेत्र पूछा जाता है तो वह पाट क्षेत्र हो, परंतु अगर सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाता है तो वह पारसनाथ है। पारसनाथ पहाड़ी जैन तीर्थंकरों से संबंधित है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम से इनका नाम
पारसनाथ रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से। आगे देखते हैं, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है? तो यह दामोदर नदी करती है। रांची पठार और हजारीबाग का पठार एक ही पठार था, परंतु बीच में भ्रंश पड़ जाने के कारण दामोदर नदी वहां से प्रवाहित होती है, जिस कारण ये दो क्षेत्रों में बंट जाता है। चलिए आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया करते थे? तो यह मकान सिलरबाड़ी है। यह सिलरबाड़ी है जो देवघर में स्थित है। अलीपुर केस के जितने भी क्रांतिकारी थे यहीं पर आकर के छुपा करते थे और बम बनाया करते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानभूम झंडा सत्याग्रह यह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह 1945 में हुआ था, मानभूम झंडा सत्याग्रह। यह झंडा सत्याग्रह 6 से 13 अप्रैल को राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के क्रम में कांग्रेसी नेता जो थे अतुल चंद्र घोष, वे कांग्रेसी झंडा फहरा रहे थे, जिस कारण अंग्रेज अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी का विरोध करने के लिए कुछ कांग्रेसी नेता यहाँ पर अपना रोष प्रकट करने के लिए मानभूम झंडा सत्याग्रह करते हैं, इसलिए 1945 में यह घटना घटित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1781 से 82 में। ऐसे यह विद्रोह पहाड़िया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पहाड़िया विद्रोह, इस विद्रोह की शुरुआत 1772 से ही हो गई थी और यह 82 तक चली थी, परंतु यह अलग अलग समय में अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके से हुआ। जब 1781 से 82 में यह विद्रोह भड़का था, उस समय इसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने किया था। यह दामिनी नेको के विरुद्ध किया गया था, परंतु इसमें सफलता तो नहीं मिली। सर्वेश्वरी रानी को भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया था और 6 मई को 1807 में इसकी मृत्यु हो गई। 1807 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, किसने सुतियांबे के स्थान पर चूटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाई? यह प्रताप राय है। नागवंशी शासन का सबसे प्रथम राजा जो था, उसका संस्थापक नागवंशी राज का फनी मुकुट राय था। इसे आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप राय चौथे शासक थे। इसकी प्रथम राजधानी सुतियांबे थी। चलिए आगे देखते हैं, रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह था 5वां स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ था। चूंकि इसका आयोजन रांची में हुआ था, इसलिए इससे सवाल बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल है, इदीमी जिसका दूसरा नाम है इदी ताइमा, यह जो विवाह है ये किस जनजाति की अनोखी विवाह है? तो दोस्तों यह असुर जनजाति की विवाह पद्धति है। आदिवासियों से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उस जनजाति में जैसे विवाह को किस नाम से जाना जाता है,
प्रचलित लोगों के जो प्रमुख संस्कार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसी में से संबंधित यह है, इससे सवाल जरूर रहती है। असुर जनजाति, यह झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति है। यह प्रोटोस्टेरॉइड समुदाय से, यह प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति से संबंधित है। जो समूह इसका है यह प्रोटोस्टेरॉइड है। इसका प्रमुख पेशा लोहा गलाना है और इससे औजार बनाना इसका प्रमुख पेशा है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। 17 नंबर क्वेश्चन है, असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति में हड़िया को बोथा या झरमुई कहा जाता है। अलग अलग जनजाति में हड़िया को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हड़िया ये लोग का प्रमुख पेय पदार्थ होता है जो चावल से बनाया जाता है। पूजा वूजा में इसका ये लोग महत्वपूर्ण इसका योगदान है और इसे पूजा में भगवान को चढ़ाया भी जाता है और इसका ये लोग पान भी करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो यह मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। इसका दूसरा नाम मोर नदी है। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इस पर कनाडा डैम बनाया गया है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो दोस्तों ये भूमि जनजाति जानी जाती है। इसे धनबाद का सरदार कहा जाता है। इसका प्रमुख जमाव मानभूम हजारीबाग के क्षेत्र में है। इसका जो सर्वाधिक विवाह जो प्रचलित है वह है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह यह भी प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। खरवार आंदोलन इसका नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिला में हुआ था। गोड्डा के तलडीहा गांव में इसका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। बिरसा मुंडा का निधन किस जेल में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का निधन रांची जेल में हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंडा उल्लूगान विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है से संबंधित है। इनकी मृत्यु रांची जेल में हैजे के कारण हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जो हैजा बताया गया था इसका कारण। इनके राजनीतिक गुरु थे आनंद पांडे। ये सवाल पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो थे आनंद पांडे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये दामोदर नदी है। झारखंड में इसका क्षेत्र 290 किलोमीटर है। यह झारखंड में 290 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी है यह। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। चामबंदी संस्कार यह किस जनजाति में पाया जाता है? तो चामबंदी संस्कार जो है असुर जनजाति में पाया जाता है। चामबंदी संस्कार उसको कहते हैं कि असुर जनजाति में जब बच्चे पैदा होता है तो उसको उन लोगों को बुरी नज़र से बचाने के लिए चमड़े का धागा बनाकर उसे पहनाया जाता है। इसे ही चामबंदी संस्कार कहा जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने की थी। इनका दूसरा नाम जतरा उरांव है। यह उरांव जनजाति से संबंधित है। इस आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था। यह पहले धार्मिक आंदोलन था, बाद में इसका आज़ादी के आंदोलनों में इस आंदोलन का प्रभाव, आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी से ये बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी भी इनसे बहुत प्रभावित थे। यह महात्मा गांधी अपने प्रमुख अनुयायियों में टाना भगत आंदोलनकारियों को गिनते थे। वे कहते थे कि उनका प्रिय अनुयायी टाना भगत टाना आंदोलन के संबंधित आंदोलनकारी है। रामगढ़ का जब अधिवेशन हुआ था 1940 में कांग्रेस का, तो टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली प्रदान की थी। ये सवाल पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब ख़त्म करते हैं अपना सवाल जवाब। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।